वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग जो हमने क्वेश्चंस दिया था तो IIT नीट के लिए जो दिया उसको तो हमने बनवाया। इसमें अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो या नहीं बना हो फिर पूछिएगा। आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को पूछे हैं। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है तो सबसे पहले मैं बिहार बोर्ड से स्टार्ट करता हूँ। देखिए मेरे हाथ में PDF है बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस का। कुछ स्टूडेंट्स ने बेटा 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है और एक शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको बता रहे हैं। Q इज इक्वल टू है n इंटू E। वास्तव में ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट था। प्रीवियस क्लास के वीडियो में भी देख सकते हैं आप, तो वहाँ हमने पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका कॉन्सेप्ट ये है, जैसे किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है तो उस पर इलेक्ट्रॉन डालना पड़ता है और एक इलेक्ट्रॉन डालने पर चार्ज होता है E। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम लोग E से नोट करते हैं। 2 डालेंगे तो 2E, 3 डालेंगे तो 3E, यानी Q का वैल्यू होता है इस केस में -E, -2E, -3 एंड सो ऑन। और बेटा यदि किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं और उस केस में Q का वैल्यू E, 2E, 3 एंड सो ऑन ऐसे होता है। दोनों को मिला देंगे तो Q इक्वल टू +-E +-2E +-3 एंड सो ऑन ऐसे होते हैं। तो n जो है बेटा यहाँ +-1 है, +-2 है, +-3 है, ये सब n है और n इंटीजर होता है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल। कौन पॉसिबल नहीं है? तो ऑप्शन ए है बेटा आपका 4। तो 4 तो इंटीजर है, ये पॉसिबल है। बी में है 8, तो बेटा ये भी इंटीजर है, ये भी पॉसिबल है। n का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए। और सी में कह रहा है, सी नंबर में 4.2, तो बेटा ये डेसिमल है। n का वैल्यू कभी डेसिमल वाला कभी फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे n नॉट इज इक्वल टू 1.6, 2/3, ये सब वैल्यू पॉसिबल नहीं होते। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन नहीं होगा, तो सी नंबर इन लोग का नहीं होगा। लिख देंगे कि इट इज ए डेसिमल नंबर, सो इट इज नॉट पॉसिबल हियर। ऐसे आप लिख सकते हैं 4.2 इज ए डेसिमल नंबर, सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n is an integer। एन इंटीजर। तो बेटा ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है। उसके बाद बी में दिया ऑप्शन 100, तो बेटा ये भी इंटीजर है, ये पॉसिबल है। और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। चलिए इसके बाद आपने पूछा है क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2। एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन ये है कि एटमॉस्फेयर जो है वायुमंडल, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, पहले ये जानिए। आप इसको नोट कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 और 2018 में ही पूछा गया है इंटर में। तो देखिए बेटा हम आपको एटमॉस्फेयर समझाते हैं। ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एक एयर का लेयर है, हवा का एक लेयर है, मोटा सा सतह है। इसी लेयर को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर बेटा क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन व्हाई। ये जो एटमॉस्फेयर है ये न्यूट्रल नहीं है।
मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है ये चार्जलेस नहीं है। क्यों, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए बेटा, एटमॉस्फेयर में हम लोग जानते हैं N2 है, O2 है, CO2 है, CO है, ये सब गैसेस है। और इसी से हम लोग का इन्हीं गैसेस का कॉम्बिनेशन है एटमॉस्फेयर हम लोग का। यहाँ सन है बेटा ये, और सन से जब लाइट कॉस्मिक रे जब एटमॉस्फेयर पे पड़ता है बेटा, तो यहाँ पे जितने ये जो आप देख रहे हैं मोलिकुल्स, और मोलिकुल्स फिर फाइनली कहाँ पे चला जाएगा, एटम पर। तो उसके एटम पर जब ये लाइट पड़ता है, जो सॉरी एटम पे, हाँ इसके एटम पे जो लाइट पड़ता है, तो लाइट के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देता है। मतलब जितने इसके चारों तरफ मोलिकुल्स है ये सब, और मोलिकुल्स किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, एटम से। तो कहे कि जितने इसके चारों तरफ एटम्स हैं, सभी में से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब बेटा मान लीजिए इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इस तरीका से ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जो हम लोग का है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। यही कारण है एटमॉस्फेयर का चार्ज होने का। और थोड़ा सा और आइए इसको डीपली एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक्चुअल में सन से जो लाइट आता है, लाइट छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, फोटोन बोलते हैं। फोटोन जब यहाँ पे स्ट्राइक करता है, टकराता है एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से, एटम से, तो फोटोन पढ़ने पर बेटा इलेक्ट्रॉन निकलता है। वो आगे हम आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे। तो समझिए कि यहाँ पे पूरे एटमॉस्फेयर पे फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, और फोटोन जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के कारण अर्थ का सरफेस इसीलिए निगेटिवली चार्ज होता है, और ये एटमॉस्फेयर कैसा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है, और ये एटमॉस्फेयर हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। यही कारण है इसके पॉजिटिवली चार्ज होने का। तो हम इसको लिखा देते हैं डायरेक्टली, आप इसको नोट कर लेंगे बेटा। और अभी भी बिहार बोर्ड का कोई क्वेश्चन नहीं बना हो तब फिर से हमसे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेजिए कि सर फलाना नंबर क्वेश्चन नहीं बना है, मैं आपको बता दूंगा। और अब हम लोग बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड का। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को पूछा है, तो हम आपको जो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 है VSA का। VSA का फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट आंसर। ये 1 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले पूछा गया है। 12 में पूछा गया है कि व्हाट आर क्वार्ट्स, क्वार्ट्स क्या है, और साथ ही साथ कैन दे एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। अब वीडियो लेक्चर नंबर 5 देखिए बेटा। 5 में पॉइंट नंबर 11 आप जाइएगा। प्रॉपर्टीज हमने 16 प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, तो आप प्रॉपर्टीज नंबर 11 पे जाइएगा, वहाँ पर पूरा क्वार्ट का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, इसी को क्वार्ट के नाम से हम जानते हैं। मैंने वहाँ सारा डिफिनेशन लिखाया है। लेक्चर नंबर 5, वीडियो लेक्चर नंबर 5 में जाइए, और प्रॉपर्टी नंबर आप 11 में चले जाइए, आपको वहाँ पूरा डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो व्हाट आर क्वार्ट्स, क्वार्ट्स क्या है ये बताना है। कैन दे एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बेटा फ्रीली होता है, लेकिन क्वार्क आपका फ्री नहीं होगा। क्वार्क जब भी होगा तो प्रोटॉन के अंदर में ही होगा, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन भी जब भी होगा, न्यूट्रॉन की बात करें सर, क्वार्क में अप और डाउन दोनों क्वार्क प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर में ही होंगे, फ्री नहीं पाए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, आप एक ही साथ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखिए बेटा, न्यूक्लियस जब हम पढ़ाएंगे चैप्टर तो बताएंगे, न्यूक्लियर फिनोमेनन में न्यूक्लियस ब्रेक कर जाता है, तो वहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो व्हाट आर क्वार्ट्स, क्वार्क मतलब आपको हम डिफिनेशन लिखा है वहाँ से आप देख लेंगे।
और कैन दे एग्जिस्ट इन फ्री नेचर, तो ये फ्री नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपने पूछा है, चलिए हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, VS का ही वेरी शॉर्ट आंसर। ये एक ग्लास रॉड देखेंगे बेटा, ये ग्लास रॉड है और रब्ड विथ ए पीस ऑफ सिल्क, ये सिल्क है, इसके साथ इसको रब कर दिया गया और कह रहा है अट्रैक्ट्स ए पीस ऑफ पेपर। अब ये ग्लास रॉड को यहां रखा गया, ये चार्ज हो गया और यहां पर हम लोग छोटा छोटा पीस ऑफ पेपर रख दिए, पीस ऑफ पेपर। देखिए बेटा, ये ग्लास रॉड आपका चार्ज है बट ये पीस ऑफ पेपर चार्ज नहीं है। तो हम लोग पढ़े हैं, आप वीडियो लेक्चर में फिर हम आपको बता रहे हैं, वीडियो लेक्चर 5 में प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए आप, इसमें हमने बताया है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स, निगेटिव निगेटिव के बीच भी रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन कोई पॉजिटिवली चार्ज है और कोई न्यूट्रल बॉडी है, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल है, तो इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल है, इसके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो देखिए ये हम लोग का ग्लास रॉड चार्ज हो गया, कैसे? ग्लास रॉड को रब किया गया सिल्क से, तो ये चार्ज ग्लास रॉड है और ये पीस ऑफ पेपर न्यूट्रल है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो पीस ऑफ पेपर है इसको अट्रैक्ट कर रहा है ये ग्लास रॉड, ऐसे। तो आगे फिर क्या कहा जा रहा है वो सुनिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि विल द पीस ऑफ सिल्क पेपर, सिल्क ये इसकी बात हो रही है, सिल्क, तो सिल्क भी हम लोग का चार्ज हो चुका है ग्लास रॉड से रगड़ने के कारण। तो विल द पीस ऑफ पेपर ऑफ सिल्क, पीस ऑफ सिल्क अट्रैक्ट और रिपेल सिमिलर पीस ऑफ अदर पेपर। अब ऐसा ही अदर पेपर ले लिया गया, तो ये भी न्यूट्रल है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये सिल्क का जो टुकड़ा है इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। देखिए बेटा, ये चार्ज, ये अनचार्ज, और चार्ज और इसको अनचार्ज ही लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चार्ज है या अनचार्ज है, इसके बीच फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो यस, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक लाइन में देना है, पैराग्राफ में एक लाइन कर सकते हैं या एक वर्ड में देना है। फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, फोर्स लगेगा और निश्चित रूप से अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो आप इस 16 नंबर को नोट करना है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, फिर हम 28 आपको बता रहे हैं। आइए 28 समझा रहे हैं हम। 28 में कहा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ चार्ज अपियरिंग ऑन टू स्फीयर्स व्हेन वी यूज नेगेटिव चार्ज बॉडी। जैसे दो बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं बाय इंडक्शन, उसकी बात हो रही है। और जैसे एक यहाँ पे निगेटिवली चार्ज बॉडी ले लिया हम लोग, तो बेटा यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपियर होगा क्योंकि ये निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज अपियर होगा क्योंकि ये निगेटिव चार्ज इसके सारे निगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा। तो पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा बेटा और यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज appear on two spheres। एक्चुअल में ये चार्जिंग बाय इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब आइए एस ए यानी शॉर्ट आंसर की बात कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर दो प्रकार के होते हैं बेटा, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, उसी का ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4 आपने पूछा। ये क्वेश्चन नंबर 4 इंडक्शंस का जो हमने दूसरा मेथड बताया था। फिर बात करेंगे वीडियो लेक्चर 5 की। उसमें पॉइंट मतलब हमने बताया जो प्रॉपर्टी नंबर 15 उसको आप देखिए, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम आपको अगला क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इन फिगर स्विच ए से इनिशियली क्लोज्ड। देखिए बेटा, ऐसे एक बॉडी है, इस बॉडी का नाम ए है और यहां पे एक स्विच लगा हुआ है। ये जो देख रहा है ये स्विच का सिंबल है, ये ऐसे भी हटा हुआ है, इससे इसका कनेक्शन नहीं है। और जब इसको हम घुमा के इसमें टच करा देते हैं बेटा तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। और एस मीन स्विच, और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है ऐसे। साथ ही साथ एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी यहां रखा गया है प्लस Q। ध्यान देंगे, फिर से एक बार समझा रहे हैं। इन फिगर स्विच एस इज ओपन, अभी स्विच एस खुला हुआ है। अब कह रहा है नहीं इनिशियली क्लोज, ये शुरू में बंद है। तो पहले इस फिगर को ही समझ लेते हैं। देखिए आपके सामने एक बॉडी है, इसका नाम ए है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है और यहाँ पे एक स्विच है। स्विच इससे कनेक्टेड है ए से, और इसका दूसरा इन ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये ग्राउंड का सिंबल है, अर्थ का सिंबल है, मतलब अर्थ से कनेक्टेड होना। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि तो क्या होगा, ये देखा जाए। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एटम से मिलकर बना हुआ होगा, इसके अंदर में बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा। और कह रहा है कि ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट मेटल का बना हुआ है। यहाँ प्लस Q है बेटा, तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस करेगा माइनस Q। इंड्यूस चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज के बारे में हमने आपको बताया था, तो थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। प्लस Q या माइनस Q चार्ज इंड्यूस करेगा एक। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके सारे पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स करेगा, बेटा यहाँ प्लस Q इंड्यूस कर जाएगा ऐसे। और कह रहा है क्वेश्चन में कि इन फिगर स्विच एस इज इनिशियली क्लोज्ड। अब इस स्विच को ना बेटा हम यहाँ क्लोज कर देते हैं, ऐसे सटा दिए हालांकि। अब सटाने पर क्या होगा कि प्लस Q इसके माइनस Q को इधर खींच रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इस ग्राउंड से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करके इसको न्यूट्रल कर देगा। या कह सकते हैं ऐसे भी कि इसका सारा का सारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है बेटा कि द चार्ज प्लस Q इज रिमूव्ड, और इस S को स्विच को खोल दिया है, यहां से खोल दिया गया बेटा। इसके पास निगेटिव चार्ज है और अब जो है इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो वैसे ही इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज नाउ द चार्ज ऑन द मेटेलिक ऑब्जेक्ट ए। तो हियर चार्ज इज माइनस Q। और यह भी पूछ रहा है बाय व्हाट प्रोसेस हैज द चार्जिंग टेकन प्लेस, किस प्रोसेस से। तो चार्जिंग का हमने 3 प्रोसेस बताया था, बाय रबिंग, तो वो तो यहाँ है नहीं। दूसरा इंडक्शन हमने बताया था, तीसरा कंडक्शन बताया था। कंडक्शन में चार्ज बॉडी कौन चार्ज बॉडी से टच कराते, तो वो भी नहीं है बेटा, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है। तो लिख देंगे बाय इंडक्शन। इस तरीका से आपका ये पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट करेंगे और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 14 आपने पूछा है, ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क एक्वायर्स इतना चार्ज। आइए समझाते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है बेटा। आइए
कहा जा रहा है कि ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क, एक ग्लास रॉड है, ये सिल्क है। हम लोग अभी इसका इनिशियल फिगर देख रहे हैं, इनिशियल। अभी इस ग्लास रॉड पे नेट चार्ज 0 है, Q ग्लास बराबर 0। इस सिल्क पर भी QS चार्ज सिल्क पर भी क्या बेटा 0 है। अब आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एक ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क, इन दोनों को रब कर दिया गया, रब्ड, और रब्ड करने के बाद कहा जा रहा है कि ग्लास रॉड एक्वायर कर लिया चार्ज। तो फाइनल फिगर हम आपके सामने एक बार फिर से बनाते हैं। तो देखिए फाइनल में क्या होगा बेटा कि इन दोनों को रब करने के कारण क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इस पे चार्ज दिया प्लस 1.6 इंटू 10⁻12 कूलम, और ये सिल्क, इस पे क्या चार्ज डेवलप्ड होगा, QS माने सिल्क पर डैश लगा देते हैं बेटा, पूछ रहा है कि क्या होगा। जबकि Q ग्लास पे दे दिया, Q डैश कर देते हैं इसको, Q डैश G। तो याद करेंगे आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। तो बेटा इनिशियल मतलब ये फिगर आप देख रहे हैं, तो QG मतलब चार्ज ऑफ ग्लास प्लस QS चार्ज ऑफ सिल्क, ये इनिशियल चार्ज हो गया। फाइनल में देखिए यहाँ QG डैश हमने नाम दिया है ग्लास पर के चार्ज का, तो QG डैश प्लस फाइनल सिल्क पर के चार्ज का नाम हमने QS डैश दिया है, तो QS डैश Q ग्लास पर के चार्ज हम लोग को यहाँ पता है QG इज इक्वल टू 0 प्लस QS सिल्क पर का भी चार्ज पता है 0, और QG डैश वो दिया गया इतना देख लीजिए प्लस 1.6 इंटू 10⁻12 कूलम, तो QS डैश ये निकालना है। 0 में डिवाइड करेंगे बेटा 0 बराबर ये इतना, और इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, मतलब निगेटिव चार्ज होगा। साथ ही साथ इसमें ये भी पूछा जा रहा है ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज योर आंसर बेस्ड, किस सिद्धांत पे आपका आंसर बेस्ड है। तो आप लिखेंगे बेटा ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और ये आपका वीडियो लेक्चर 5 में प्रॉपर्टी नंबर 4 है, उस पे बेस्ड है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एन इंसुलेटर इज चार्ज पॉजिटिवली बाय फ्रिक्शन। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, एक इंसुलेटर है, मान लीजिए इंसुलेटर है, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, वुड, ये सब हो सकता है इंसुलेटर, और इसको किसी पार्टिकल से रब कर दिया गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इंसुलेटर ना पॉजिटिवली चार्ज हो गया बाय फ्रिक्शन, दोनों को रगड़ने से। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं। तो बेटा इंसुलेटर को रब किया गया पार्टिकल से, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसका मतलब है कि इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और ये पार्टिकल उसको क्या किया, गेन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के पास, और पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा। हियर इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं, इंसुलेटर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड,
इट मीन्स दैट, इसका मतलब है इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस्ट किया है। तो इस तरीका से 70 नंबर। और बेटा थोड़ा सा समय का अभाव है, आपका अभी भी हम सबको समझा रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार पीडीएफ का आईआईटी नीट का क्वेश्चन पूरा पहले देख लीजिए, जो नहीं बने फिर से एक बार सर्च मारिए, पूछिएगा। दूसरा, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। इतना अच्छा पैकेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करके, वर्षों के मेहनत पे हमने इसको बनाया है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हमने एडजस्ट किया बेटा। तो और हर चैप्टर का है, मॉडर्न फिजिक्स के अंतिम पार्ट तक का है। आप इसको बनाइए और जो भी क्वेश्चंस नहीं बने, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, इसमें एक आध दो क्वेश्चन और बच गया पूछा हुआ, जो कल हम आपको बता देंगे। और आईसीएसई बोर्ड का भी क्वेश्चंस कुछ बच्चों ने पूछा है, वो भी हम कल डिस्कस कर देंगे। और कल हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो बेटा मिस नहीं करना है, आज ही पढ़ाते, लेकिन आज आपने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, इसलिए आज इतना ही तक। ठीक है, थैंक यू।